नमस्कार दोस्तों, संवाद मिथिला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हैं हम मिथिला की एक और महत्वपूर्ण खबर लेकर। तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा, स्किप करके कहीं मत जाइएगा। दोस्तों, उत्तर बिहार, मिथिला और दरभंगा के लिए एक बड़े हेल्थ प्रोजेक्ट दरभंगा एम्स परियोजना पर अब ग्रहण लगता दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों में इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से जो गतिविधियां सामने आ रही हैं, उसको देखते हुए अब इस परियोजना पर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर बिहार के स्वास्थ्य विभाग और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह तय कर दिया था कि दरभंगा एम्स का निर्माण डीएमसीएच की जमीन पर होगा। लेकिन अब बिहार सरकार ने इससे यू टर्न ले लिया है। यहाँ तक कि दरभंगा जिला प्रशासन ने भी अब दरभंगा एम्स का निर्माण डीएमसीएच की ज़मीन के बजाय अशोक पेपर मिल की ज़मीन पर कराने का प्रस्ताव बिहार सरकार को भेज दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि दरभंगा एम्स का भविष्य क्या है। क्या इसका निर्माण समय पर हो पाएगा या फिर दरभंगा में हो पाएगा भी या नहीं, और ऐसी स्थिति क्यों आई कि सरकार बदलते ही दरभंगा एम्स पर संशय के बादल छा गए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। सबसे पहले इस बात की चर्चा करते हैं कि दरभंगा एम्स पर संशय के बादल क्यों छाए। दरअसल राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अब दरभंगा एम्स का निर्माण डीएमसीएच के बजाय अशोक पेपर मिल की 200 एकड़ जमीन पर होगा, क्योंकि अशोक पेपर मिल के पास 270 एकड़ जमीन है। दोस्तों, भोला यादव की ओर से आया ये बयान सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि इसमें जिला प्रशासन की भी भूमिका है। दरअसल दरभंगा डीएम ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग को ये प्रस्ताव भेजा है कि अब एम्स का निर्माण डीएमसीएच की ज़मीन के बजाय अशोक पेपर मिल की ज़मीन पर होगा, और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने पटना से इसकी पुष्टि भी कर दी है। दोस्तों, दरभंगा एम्स पर हो रहे दांव पेच की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि अशोक पेपर मिल पर दरभंगा एम्स का निर्माण नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके मालिकाना हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार और निजी कंपनी के बीच लंबे समय से मुकदमा चल रहा है। तो फिर ये प्रस्ताव क्यों दिया गया और इसके मायने क्या है, चलिए अब हम आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल बिहार में एनडीए की सरकार जब गिरी और नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हुए, तो दोनों पक्षों की ओर से श्रेय लेने की होड़ लग गई। अब दरभंगा एम्स का निर्माण केंद्र सरकार कराएगी और बिहार सरकार को इसको लेकर जमीन देनी है, तो इसका श्रेय सबसे ज़्यादा किसे जाता है, यहीं पर आकर पेच फंस गया। दरअसल एनडीए सरकार के समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही इसकी पहल की थी और उन्होंने कई बार डीएमसीएच का दौरा किया था और ये कहा था कि 200 एकड़ ज़मीन डीएमसीएच की ही दी जाएगी और उसी पर निर्माण शुरू होगा। बिहार कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव भी पारित किया और उसके बाद केंद्र सरकार ने इसको लेकर राशि जारी कर दी। तब जाकर डीएमसीएच की ज़मीन पर मिट्टी भराई का काम शुरू हुआ और इसकी बिल्डिंग्स को तोड़ने का भी काम शुरू हुआ, जो कि अभी तक चल रहा है। तो दोस्तों, श्रेय लेने की होड़ इस कदर मच गई कि अब दरभंगा एम्स पर ही संशय के बादल छा गए और मिथिला का ये प्रोजेक्ट राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसता नजर आ रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि बिहार में पटना के बाद दूसरे एम्स का प्रस्ताव केंद्रीय बजट में 2015-16 में आया था। इसके समय नागपुर एम्स की भी घोषणा हुई थी, जहां इलाज भी शुरू हो चुका है। यहां तक कि इसके बाद प्रस्तावित गोरखपुर और देवघर एम्स में भी इलाज की व्यवस्था हो चुकी है। बिहार में राजनीतिक दांवपेच की वजह से दरभंगा एम्स अब भी कागजों पर ही सिमटा हुआ है। दोस्तों, जब तक मिथिला के जनप्रतिनिधि, चाहे वे विधायक हों, सांसद हों, विधान पार्षद हों या दूसरे जनप्रतिनिधि हों, वे नहीं जागेंगे, तब तक दरभंगा में एम्स का निर्माण शुरू नहीं होगा। तो वीडियो में चलते चलते हम आपको सुनवा देते हैं कि दरभंगा एम्स पर किस तरह राजनीति जारी है और मिथिला के जनप्रतिनिधि इसको लेकर क्या कह रहे हैं। पहले जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज कैंपस में ही एम्स बनना था, उससे दरभंगा मेडिकल कॉलेज का अस्तित्व समाप्त हो रहा था और जिस तरह से एक क्लिनिक होता है, उस क्लिनिक का रूप दरभंगा मेडिकल कॉलेज का होते जा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है,
उसके हिसाब से अशोक पेपर मिल का जो ज़मीन है उसमें से एक बड़ा भूभाग एम्स को देने का निर्णय लिया गया है। ये गरीब पर राजनीति हो रही है और जो बिहार सरकार के कैबिनेट से पास हो गया, देश के कैबिनेट से पास हो गया, अब उसमें राजनीति घुसेड़ कर जो है एम्स का एम्स को रोका जा रहा है। किसी हालत में भी मिथिला के लोग यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। 4 साल हो गया, नागपुर के साथ दरभंगा एम्स हुआ था, नागपुर उद्घाटन हो गया और दरभंगा में सरकार टालम टोल क्योंकि इनको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा अच्छा नहीं लगता है। इनको अपने अहम के कारण एम्स को लटकाया जा रहा है और अब कहा जा रहा है अशोक पेपर में बनेगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट में उसके ज़मीन का मामला चल रहा है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें।